दोस्तों कैसे हैं सभी, आपको स्वागत है आर के जी स्टडी इंस्टीट्यूट में। दोस्तों हम पिछले क्लास में राष्ट्रपति की शक्तियाँ समझ लिए थे। राष्ट्रपति को आपको बताए थे छह शक्तियाँ हैं, उसको आपको अच्छे से समझा दिए थे। विशेषाधिकार शक्ति, विवेकाधिकार शक्ति, विधायी शक्ति, ये सारी शक्ति हम आपको अच्छे से बता चुके हैं। आपको कहे थे कि हम कल से स्टार्ट करें अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 इसमें क्या है? अब आप लोग सोचते होंगे कि सर 62 तक पढ़े हैं, अनुच्छेद 62 तक अच्छे से समझे हैं, अब इसके आगे 63, 64, 65 आएगा तो देखिए भाई आपको बता दें, इसके आएगा 63, 64, 65 आएगा, लेकिन ये जो 63 से स्टार्ट है ये उपराष्ट्रपति का है। यहाँ से उपराष्ट्रपति स्टार्ट हो जाते हैं। 63 अनुच्छेद 63 से, अनुच्छेद 63 से उपराष्ट्रपति स्टार्ट होते हैं। आपको पिछले क्लास में अच्छे से बताए हैं। तो उपराष्ट्रपति यहाँ पढ़ेंगे तो जो राष्ट्रपति से रिलेटेड अनुच्छेद 72 है ये छूट जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर सोचे हैं कि आपको अनुच्छेद 72 की रिलेटेड जितने राष्ट्रपति से रिलेटेड अनुच्छेद हैं उसको आपको साथ ही साथ समझा दें। इतना समझ गए? पहले इसको अनुच्छेद 72 समझ लेते हैं, फिर वीटो पावर एक अनुच्छेद 111 में है वीटो पावर, उसको समझ लेंगे। उसके बाद इसको हम समझ लेंगे उपराष्ट्रपति 63 से, अनुच्छेद 63 से स्टार्ट करेंगे। इतना समझ गए? चलिए कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे समझते हैं। चलिए देखिए, अनुच्छेद 72 में बताए थे इसमें है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। किसने है इसमें? राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। क्या है? राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति या न्यायिक शक्ति। क्या कह सकते हैं? न्यायिक शक्ति, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति या क्षमादान शक्ति। इसमें आपको बताए थे जो राष्ट्रपति का क्षमादान या न्यायिक शक्ति है, इसमें 5 टाइप के क्षमादान शक्तियां हैं राष्ट्रपति के। आपको बताए थे कितने टाइप के हैं? 5 टाइप के। पहला क्षमा, दूसरा लघुकरण, तीसरा परिहार, चौथा विराम और पांचवा प्रविलंबन। क्या है पांचवा? प्रविलंबन। ये 5 टाइप के आपको राष्ट्रपति के क्षमादान शक्तियां हैं। 5 टाइप के, इसमें अलग अलग शक्तियां हैं, आपको अच्छे से समझा देंगे। इतना समझ गए? चलिए देखिए, परिहार शक्ति देखिए, एक बार आपको रिवीजन करा दें। क्षमादान अनुच्छेद 72 में कितने टाइप के क्षमादान शक्ति हैं? 5 टाइप के। पहला क्षमादान, दूसरा लघुकरण, तीसरा परिहार, चौथा विराम और पांचवा प्रविलंबन। कौन सा है पांचवा? प्रविलंबन। पहला क्षमा, दूसरा लघुकरण, तीसरा परिहार, चौथा विराम और पांचवा प्रविलंबन। इतना समझ गए? 5 टाइप के क्षमादान शक्तियां हैं राष्ट्रपति के। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक एक अच्छे से समझते हैं इसको। चलिए समझिए क्या चीज है ये। देखिए, राष्ट्रपति का क्षमादान शक्ति कितने टाइप के हैं? 5 टाइप के। कितने टाइप के हैं? 5 टाइप के। उसको देख लेते हैं कौन कौन। पहला क्या था? पहला आपको बताया है क्षमा। कौन सा है? क्षमा। इसमें आपको बता दिए हैं कि जो क्षमा है इसमें राष्ट्रपति किसी भी अपराध को पूर्ण रूप से क्षमा कर सकते हैं। किसी भी अपराध को राष्ट्रपति पूर्ण रूप से क्षमा कर सकते हैं, यानी कंप्लीट माफ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? किसी भी, चाहे वो फौजदारी मुकदमा हो या फौजदारी केस हो या सिविल केस हो, कैसी भी केस हो, और राष्ट्रपति उसको पूर्णतः यानी कंप्लीट उसको माफ कर सकते हैं किसी भी मामले को। इतना समझ गए? किसमें है ये? क्षमा में। इसमें पूरी तरह से, या कह सकते हैं पूर्णतः क्षमा कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? राष्ट्रपति कर सकते हैं। इतना आप समझ गए? अब समझिए ये राष्ट्रपति पूर्णतः क्षमा कैसी केस में कर सकते हैं उसको देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए, समझिए, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है और ये मर्डर कर दिया। क्या कर दिया? मर्डर कर दिया। और मर्डर करने के बाद ये मान लीजिए कोई व्यक्ति मर्डर कर दिया, अब इसको कौन गिरफ्तार करेगी? पुलिस।
इसको पुलिस गिरफ्तार करेगी, शक के आधार पर गिरफ्तार करेगी, एफआईआर का जो एफआईआर लिखा रहेगा उसके आधार पर गिरफ्तार कर, किसी तरह से भी गिरफ्तार कर लेगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति मर्डर किया, उसको पुलिस गिरफ्तार करेगी, वो कहाँ ले जाएगी? कोर्ट में। कहाँ ले जाएगी? कोर्ट में। तो यहाँ तक कि आप समझ गए, कोर्ट में ले जाएगी। अब आप लोग ये सोचिए कि कोर्ट में जो फांसी की सज़ा वो कौन सुना सकता है, तो उसको देखिए, जो कोर्ट में ले जाएंगे तो वो सुनाएगी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नॉर्मली फांसी की सज़ा सुना सकते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये बहुत रेयर केस में ये आपको फांसी की सज़ा सुनाएगी, बहुत कम, मतलब रेयर केस में। जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट खाली ना हो तो बहुत रेयर केस में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपको सजा सुना सकती है फांसी का। इतना समझ गए। देखिए कौन सजा सुनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, इतना समझ गए। तो कहाँ गए आप? मान लीजिए हाई कोर्ट में चले गए। कहाँ गए आप? हाई कोर्ट में चले गए और आप न्याय मांग रहे हैं कि मेरे घर व्यक्ति है, ये व्यक्ति गोली मारते। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, किसी घर के व्यक्ति को गोली मार दिया, तो उस घर के व्यक्ति कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट में जाएंगे न्याय मांगने के लिए। न्याय मांगने के लिए जाएंगे तो इस व्यक्ति को सजा दिलाएंगे कि नहीं दिलाएंगे? अच्छे से दिलाएंगे, क्योंकि मर्डर किया है। मान लीजिए मर्डर किया, सजा सुना दिया। कौन सुना दिया? कोर्ट, हाई कोर्ट सजा सुना दिया फांसी का। किसका सजा सुना दिया? हाई कोर्ट, फांसी का। फांसी की सजा सुना दिया इस व्यक्ति को। इस व्यक्ति को कौन सा सुना दिया गया? फांसी का। अब ये व्यक्ति किसके पास जाएगा? इसके भी फैमिली वाले होंगे। मान लीजिए व्यक्ति किसी गुस्से में आकर या किसी के दबाव में आकर, कोई मान लीजिए किसी का मर्डर कर देता है किसी के दबाव में या गुस्से में आकर, तो मान लीजिए अपराध उतना ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन एक तरह से मान लीजिए किसी का मर्डर कर देते, एक तरह से बहुत बड़ा अपराध है कि नहीं? अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। मान लीजिए गुस्से में किया या किसी के दबाव में ही किया, लेकिन वो अपराध किया कि नहीं किया। तो इसको मान लीजिए हाई कोर्ट क्या दे दिया? फांसी की सज़ा सुना दी। किसकी सज़ा? फांसी की सज़ा सुना दी। तो ये किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा। जो व्यक्ति गोली मारा रहेगा किसके पास गया? राष्ट्रपति के पास गया। और राष्ट्रपति के पास कौन शक्ति है? क्षमा करने की शक्ति है। वो भी पूर्णतः क्षमा कर दे किसी भी मामले को, चाहे फांसी का हो, चाहे सिविल का हो, चाहे दीवानी का हो, किसी भी मामले को राष्ट्रपति पूरी तरह से माफ़ कर सकते हैं। इतना समझ गए। तो राष्ट्रपति के पास जाएंगे कि सर मैंने उस व्यक्ति को गोली मारा, लेकिन मैं अपने मन से नहीं मारा, मुझे कुछ तकलीफ थी, मैं किसी के दबाव में उस व्यक्ति को गोली मार दिया। या ये कहेंगे कि मैं गुस्से में आकर उस व्यक्ति को गोली मार दिया, आप मुझे देख लीजिए, ऐसी ऐसी बातें हैं। तो राष्ट्रपति आपको विचार करेंगे। अगर आपको माफ़ कर देते हैं तो अच्छी बात है, अगर आपको फांसी से माफ़ कर देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कुछ नहीं कर पाएगा। वो पूर्णतः क्या कर दे? राष्ट्रपति उसको क्षमा कर दे, क्षमादान कर दिए। तो वही चीज़ है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। इतना आप समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। क्षमादान शक्ति अच्छे समझ गए। क्षमादान इसमें क्या है कि राष्ट्रपति पूरी तरह किसी भी मामले को या किसी भी रेयर केस को पूरी तरह क्षमा कर सकते हैं, पूरी तरह माफ़ कर सकते हैं। ठीक है। इसमें एक चीज़ और है। मान लीजिए कोई भी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, आपको पता है, मान लीजिए वो व्यक्ति मर्डर कर दिया है और उसका सुप्रीम कोर्ट में अभी केस चल रहा है। क्या चल रहा है? केस चल रहा है। और ये व्यक्ति पहले ही राष्ट्रपति के पास पहुंच जाए, जो केस चल रहा है उसको सुनवाई होने से पहले ही राष्ट्रपति के पास चला जाए और राष्ट्रपति इसको क्षमा कर दें, तो एक केस चलता रहेगा, लेकिन इसको फांसी सज़ा नहीं हो सकती। इतना समझ गए। वो पहले ही क्षमा कर दिए हैं। इतना समझ गए। जब केस की सुनवाई हो जाएगी तो उसको क्षमा हो जाएगा, वो हट जाएगा। इतना समझ गए। चलिए आगे समझते हैं। दूसरी जो चीज़ें आपको बताए हैं, दूसरी चीज़ वो क्या है? आपको लघुकरण। क्या बताए हैं? लघुकरण। इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, लघुकरण, राष्ट्रपति का लघुकरण की शक्ति क्या है इसको समझिए। जो राष्ट्रपति का लघुकरण की शक्ति है, इसमें है नेचर को ध्यान में रखा गया है। किसको? नेचर। नेचर को ध्यान में रखा गया है, प्रकृति। किसको रखा गया है? प्रकृति को ध्यान में रखा गया है। प्राकृतिक नेचर का मतलब क्या होता है उसको ध्यान से समझिए अच्छे से। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो मर्डर कर दिया, कोई जनहत अपराध कर दिया, बहुत बड़ा अपराध कर दिया, और उसको कठोर, कितना कठोर 10 साल की सजा है उस व्यक्ति को। कितने की है? मान लीजिए किसी का मान लीजिए
किसी का घर है उसको जला दिया, घर ही जला दिया किसी का, उसको 10 साल का कठोर सजा दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति को 10 साल का एकदम कठोर सजा दे दी। इसको कठोर सजा का मतलब समझिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति को एकदम कठोर, जब मतलब क्या कहते हैं, एक तरह से नहीं होता है, मान लीजिए कोई जेल में व्यक्ति है, उसको एकदम चक्की पिसवाइए, दिन रात उससे मेहनत करवाइए, तो वो एक तरह से क्या है, कठोर सजा है कि नहीं। मान लीजिए जेलर लोग हैं, तो जेल में होता है, क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति होता है वो अपना ही काम करना पड़ता है। मान लीजिए इसको दिन भर एकदम आग ही बनवाया जाए, खाना बनवाया जाए, दिन रात एकदम इसको खाना बनवाया जाए, या किसी व्यक्ति को एकदम चक्की पिसवाया जाए, किसी व्यक्ति को बहुत बड़ा काम दे दिया जाए, किसी व्यक्ति को ईंटा कूचने का काम दे दिया जाए, तो ऐसे कठोर सजा को राष्ट्रपति लघुकरण या नेचर के हिसाब से उसको माफ़ कर सकते हैं। जैसे समझिए, मान लीजिए कितने के 10 साल के इसको सज़ा मिला गया है, 10 साल का सज़ा मिला गया है और कठोर सज़ा मिला गया है। कैसा मिला गया है? कठोर सज़ा मिला गया है। तो राष्ट्रपति इसको माफ़ कर सकते हैं। जैसे समझिए नेचर, प्रकृति, जो ये कठोर सज़ा है इसको राष्ट्रपति माफ़ कर देंगे। इसको 10 साल तो रहने देंगे, जो 10 साल की इसकी सज़ा है इसको रहने देंगे, और जो कठोर सज़ा है उसको साधारण सज़ा में माफ़ कर देंगे। किस में माफ़ कर देंगे? साधारण सज़ा में माफ़ कर देंगे। जो कठोर, उसको ऊपर जो कठोरती दिखाई जा रही थी वो नहीं दिखाई जाएगी। अब उसको 10 साल तक अब क्या करना पड़ेगा? कष्ट झेलना पड़ेगा, 10 तक जेल में रहना पड़ेगा। ये कठोर सज़ा किससे हो गया? साधारण सज़ा में। एक कैसी है? राष्ट्रपति की नेचर, यानी उसका क्या कर दिए राष्ट्रपति? नेचर ही चेंज कर दिए, यानी प्रकृति ही चेंज कर दिए। उसका जो कठोर सजा था उसको किस में कर दिए? साधारण में कर दिए। तो यही क्या है? राष्ट्रपति का लघुकरण की शक्ति। क्या है? नेचर की शक्ति, राष्ट्रपति का लघुकरण की शक्ति। इतना आप समझ गए? चलिए अब आगे समझते हैं। ये दूसरा हो गया। अब तीसरा समझ लीजिए। तीसरा आपको बताया है परिहार। कौन सा बताया है? परिहार। परिहार का जस्ट इसी का उल्टा होता है परिहार में शक्ति। राष्ट्रपति की जो परिहार की शक्ति है उसी का लघुकरण का जस्ट उल्टा होता है। जैसे समझिए, इसमें आपको क्या बताएं है कि राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को कठोर जैसे सजा दे जाए उसका नेचर चेंज कर देंगे, यानी साधारण सजा में चेंज कर सकते हैं राष्ट्रपति। तो इसमें क्या होता है कि जो परिहार है इसमें राष्ट्रपति, जैसे मान लीजिए 10 साल किसी व्यक्ति को सजा है और कठोर सजा है। कैसी है? कठोर सजा है। कैसे है? सजा है, कठोर सजा है। तो मान लीजिए परिहार में कहा गया है, इसमें जस्ट इसका उल्टा होता है लघुकरण। इसमें कहा गया है नेचर को कम कर दिया जाएगा, और इसमें कहा गया है परिहार में कि समय को कम कर दिया जाएगा। किसको कम कर दिया जाएगा? समय को राष्ट्रपति कम कर सकते हैं। जैसे समझिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति को 10 साल की कठोर सजा है। कितनी साल की कठोर सजा है? 10 साल की कठोर सजा है। तो इस व्यक्ति को राष्ट्रपति कठोर सजा रहने देंगे, लेकिन जो 10 साल की सजा है उसको 5 साल कर देंगे। कितना कर देंगे? 5 साल। 5 साल कर देंगे कठोर सजा। कितना कर देंगे? 5 साल कठोर सजा। तो ऐसे सजा को कहते हैं परिहार सजा। क्या कहते हैं? परिहार सजा। राष्ट्रपति किसी भी को 10 साल को, उसके समय जो है 10 साल का है उसको 5 साल कर दे, और जो नेचर है उसको घटाए ना, तो उसे क्या कहते हैं? परिहार की सजा। क्या करते हैं? परिहार की शक्ति। राष्ट्रपति अपनी परिहार की शक्ति दिखाएं। इतना समझ गए? आज इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे उधर समझते हैं। चलिए देख लीजिए, इधर देख लीजिए। पांचवा आपको बताया है विराम। कौन सा बताया है? विराम। विराम की शक्ति, राष्ट्रपति का विराम की शक्ति बताए हैं। वो चीज़ क्या समझिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति है उसको कठोर सजा मिला है। कैसा मिला है? कठोर सजा मिला है, और वो 2-3 साल से कठोर सजा भुगत रहा है, यानी कठोर सजा काट रहा है, और बीच में उसका बीच में हेल्थ खराब हो जाए, तो क्या वो कठोर सजा वैसा ही काम करता रहेगा? तो नहीं, वो वैसा ही काम नहीं करता रहेगा। अगर बीच में उसकी हेल्थ खराब हो जाती है तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति पर क्या लगा देते हैं? विराम लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? विराम लगा देते हैं। विराम के अंतर्गत इस व्यक्ति को कहाँ ले जाया जाएगा? उसी
जिस जेल में रहेगा उसी जेल में सब कुछ रहता है, खाना पीना खेलना कूदना। उसमें हॉस्पिटल भी छोटा बड़ा रहता है कि उसमें जब कोई भी कैदी हो या कोई भी व्यक्ति हो, मतलब उसको उसका हेल्थ मतलब ख़राब हो तो उस जेल में ही क्या किया जाए, उसका हेल्थ का सुधार कर लिया जाए। इतना समझ गए। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति कठोर सज़ा काट रहा है और उसका हेल्थ ख़राब हो जाए, स्वास्थ्य खराब हो जाए, तो उस पर राष्ट्रपति क्या लगा देंगे, विराम लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, विराम लगा सकते हैं। अब विराम लगा देंगे तो उस व्यक्ति को क्या किया जाएगा, हॉस्पिटल उसी में रहेगा, हॉस्पिटल में उसको भर्ती किया जाएगा, उसको अच्छे से इलाज किया जाएगा। जब 1-2 महीने बाद, कितने, 1 या 2 महीने बाद जब भी वो सही हो जाता है, क्या हो जाता है, जब भी वो सही हो जाता है उसको फिर जितने साल का सज़ा सुनाया जाएगा और जो सज़ा कठोर या साधारण रहेगा उसके हिसाब से फिर वो अपने वापसी स्थिति में क्या कर लेगा, काम करने लगेगा। इतना समझ गए। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, 5 साल का कठोर सज़ा सुनाया गया है। कितने का, 5 साल का कठोर सज़ा सुनाया गया है, 5 साल का। और ये व्यक्ति 2 ही साल काम किया है, इसका हेल्थ ख़राब हो गया है, इसको हॉस्पिटल ले गया है और वो ठीक हो जाए, अगर वो ठीक हो जाए हॉस्पिटल से, तो फिर जब वापस आएगा तो 2 साल किया रहेगा तो और 3 साल तो करेगा वो कठोर सज़ा, तो उसको माफ़ नहीं किया जाएगा, ना ही उसको कठोर सज़ा को माफ़ किया जाएगा। वो 2 साल किया है और वो सही हो जाता है तो फिर अपने 3 साल सज़ा को भुगतेगा कठोर सज़ा के साथ। इतना आप समझ गए। ये है आपका विराम, राष्ट्रपति का विराम कब लगाते हैं किसी का मुजरिम पर। इतना समझ गए। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं, इधर ही देख लेते हैं। 5वां आपको बताएं हम, प्रविलंबन। क्या बताया है, प्रविलंबन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। इसमें स्पेशली फांसी के लिए है। ये किसके लिए, स्पेशली फांसी के लिए। कैसा है, स्पेशली फांसी के लिए। जैसे समझिए स्पेशली फांसी के लिए क्यों है उसको देख लीजिए। जैसे मैं मान लीजिए कोई व्यक्ति है, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा कर आपको बता देते हैं। जैसे स्पेशली प्रविलंबन किसके लिए, स्पेशली फांसी के लिए। जैसे समझिए कोई व्यक्ति है, ये मान लीजिए, चलिए आप कोई व्यक्ति है, अगर ये मान लीजिए क्राइम कर दिया है, क्या कर दिया है, क्राइम कर दिया है, कोई मर्डर वर्डर कर दिया है, किसी को गोली मार दिया है, मर्डर कर दिया है, और इसको सुप्रीम कोर्ट यह सज़ा सुना दे कि आज सज़ा सुना दे कि 2 जनवरी है, आज मान के चलिए 2 जनवरी है, इसको आप अगले महीने 5 फरवरी को फांसी दे दीजिए। कितना दे दीजिए, आज 2 जनवरी है, अगले 5 फरवरी को इसको फांसी दे, मान के चलिए, सपोज कीजिए। इतना समझ गए। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो क्राइम कर दिया है, मर्डर कर दिया है मान लीजिए, और उसको सुप्रीम कोर्ट ये सज़ा सुना दे कि आज 2 जनवरी है, इसको 5 फरवरी को फांसी दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए, फांसी, फांसी दे दिया जाए। अब ये व्यक्ति जो है, मान लीजिए मुजरिम अपने विवश में आकर किसी का मर्डर कर दिया है, किसी के दबाव में आकर मर्डर कर दिया हो, या अपने गुस्से में आकर किसी का मर्डर कर दिया हो, तो ये राष्ट्रपति अपनी जो ये व्यक्ति है, या कोर्ट में नहीं साबित कर पाता है कि मैं इसलिए काम किया हूँ, तो वो कहाँ जाएंगे, राष्ट्रपति के पास। कहाँ जाएंगे, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति आपको बताए हैं एक में कि राष्ट्रपति पूर्णतः किसी भी क्षमा को माफ़ कर सकते, किसी भी अपराध को क्षमा कर सकते हैं, माफ़ कर सकते हैं। तो वो किसके पास जाएंगे, राष्ट्रपति के पास। कौन जाएगा, ये व्यक्ति किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास। ये व्यक्ति राष्ट्रपति के जाएगा। अब मान लीजिए राष्ट्रपति के यहाँ गया क्षमा लेने के लिए, लेकिन राष्ट्रपति पता चला कि वो गए हैं कि विदेश दौरे पर गए हैं, मतलब USA चाहे मान लीजिए चाइना, कहीं भी चले गए हैं। वो आएंगे अब कितने, 10 फरवरी को। कब आएंगे वो, 10 फरवरी को। 10 फरवरी को आएंगे, इसकी फांसी कितने की है, 5 फरवरी को। तो दिक्कत हो जाएगी, इसको फांसी लग जाएगा। ये व्यक्ति है,
ये व्यक्ति क्या करेगा, वो अपने राष्ट्रपति को बता भी नहीं पाएगा कि मैं गलत तरीका से मैं विवश में आकर उस व्यक्ति का मर्डर कर दिया, राष्ट्रपति से कह भी नहीं पाएगा। तो राष्ट्रपति इसके लिए क्या करके जाते हैं, प्रविलंबन। क्या करके जाते हैं, जब किसी भी राष्ट्रपति विदेश में जाते हैं तो प्रविलंबन करके जाते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा सुनाई जाए, फांसी की सज़ा सुनाई जाए, और जब तक मैं नहीं कह देता हूं कि इस व्यक्ति को फांसी दिया जाए, तब तक सुप्रीम कोर्ट चाहे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति को कोई भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के कोई भी जज उस व्यक्ति को फांसी की सज़ा सुना सकता है, लेकिन फांसी नहीं दे सकता है। इतना समझ गए। जब प्रविलंबन लगा देंगे तो राष्ट्रपति, इतना आप समझ गए कि कब वो करेंगे, जब प्रविलंबन लगा सकते हैं, लगा देंगे तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के कोई भी जज, राष्ट्रपति, कोई भी जज उस व्यक्ति को, किस व्यक्ति को जो अपराध किया रहेगा, उस व्यक्ति को सजा सुना सकते हैं, फांसी सजा सुना सकते हैं, लेकिन उसको फांसी नहीं दे सकते हैं। इतना समझ गए। अब वो जब प्रविलंबन अपना हटा देंगे, चाहिए राष्ट्रपति कह दें कि नहीं इसको फांसी दे दीजिए, बेकार आदमी है, ये गलत किया है जानबूझकर, तब तो ये सुप्रीम कोर्ट जिस तारीख को अपना फांसी सजा सुना रहेगा उसी तारीख को क्या कर दिया जाएगा, फांसी दे दिया जाएगा। लेकिन मान लीजिए राष्ट्रपति कहे कि नहीं अच्छा विचार है, अच्छा आदमी है, ये मजबूरी में किसी का मर्डर कर दिया है, इसको हम प्रविलंबन लगा देते हैं। जब आएंगे अच्छे से विदेश से तो इसके ऊपर विचार करेंगे, क्षमा करनी है कि लघुकरण करना है कि विराम क्या करना है क्या नहीं करना है, वो राष्ट्रपति समझे। इतना समझ गए। मान लीजिए वो आ गए विदेश से, आने के बाद वो प्रविलंबन हटा दे, उसकी बात सुने, नहीं वो गलत किया है तो गलत किया है, प्रविलंबन हटा दे तो सुप्रीम कोर्ट उसको फांसी सजा सुना देगी। अब फांसी सजा कब सुनाएगी, 5 फरवरी को है, वो राष्ट्रपति आए 10 फरवरी को, मान के चलिए 10 फरवरी को आए, और 10 फरवरी को आए तो ये प्रविलंबन अपना हटा दिए, प्रविलंबन क्या कर दिए, हटा दिए। हटाने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट कितने तारीख को, 2-4-10 दिन में जितने तारीख को अपना फांसी सजा सुना देगी, उस व्यक्ति को फांसी दे दिया जाएगा। इतना समझ गए कि जब सुप्रीम कोर्ट प्रविलंबन हटा देंगे राष्ट्रपति, तो कभी भी सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति को फांसी सजा सुना सकते हैं दोबारा। इतना समझ गए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, आपको समझ में आ गया होगा कि हम पांचों आपको क्षमादान शक्ति पढ़ा दिए, राष्ट्रपति की जितने भी क्षमादान शक्ति हैं आपको अच्छे से समझा दिए। देखिए जो क्षमादान शक्तियां हैं उसको देख लीजिए एक बार अच्छे से, एक बार और रिवीजन करा देते हैं, क्योंकि बहुत लड़के इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए पहला आपको बताया है कि राष्ट्रपति, क्षमा में आपको बताया है पहला कि राष्ट्रपति पूर्णतः किसी भी सजा को माफ कर सकते हैं। दूसरा आपको बताया है लघुकरण। क्या बताया है, लघुकरण। इसमें आपको बताया है इसमें नेचर चेंज कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, नेचर यानी प्रकृति चेंज कर दिया जाएगा। किसी व्यक्ति को 10 साल की कठोर सजा है तो उसकी जो कठोर सजा है उसको नेचर चेंज कर दिया जाएगा। इसका मतलब कि जो राष्ट्रपति उसको कठोर सजा को साधारण सजा में बदल सकते हैं। ये लघुकरण बताए थे आपको। अगले बताए हैं आपको परिहार। परिहार, अब परिहार में आपको बताए हैं कि जो या लघुकरण जस्ट उल्टा होता है कि इसमें नेचर चेंज कर दिया जाता है, इसमें समय, इसमें क्या कर देता है, समय कम कर दिया जाता है। यानी कोई व्यक्ति को 10 साल की सज़ा है और उसको कठोर सज़ा है तो इसको कठोर सज़ा को रहने दिया जाएगा, जो 10 साल का सज़ा है उसको 5 साल का सज़ा कर दिया जाएगा। इस किसने बताया है, परिहार में। इतना समझ गए। आपको चौथा होता है विराम। जब किसी व्यक्ति को मान लीजिए वो जेल में है, उसका मान लीजिए हेल्थ खराब है, तो उस व्यक्ति पर विराम लगा कर क्या किया जाएगा, उसके हेल्थ को ध्यान दिया जाएगा, और जब वो हेल्थ आपको सही हो जाएगा उसका तो दोबारा उसको काम दिया जाएगा, जो काम करता रहेगा। इसको जितने साल का सजा रहेगा वो साल को माफ़ नहीं किया जाएगा, जो कठोर सजा रहेगा तो कठोर सजा दिया जाएगा, जो साधारण सजा रहेगा तो साधारण सजा दिया जाएगा। इतना समझिए। आपको पांचवा बताया है प्रविलंबन। क्या होता है, प्रविलंबन फांसी से रिलेटेड है। आपको पता है कि जब किसी भी व्यक्ति पर फांसी जब हो लगी जाती है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी व्यक्ति को फांसी की सजा सुना देता है तो उस पर राष्ट्रपति प्रविलंबन लगा देते हैं, और जब प्रविलंबन लगा देते हैं तो राष्ट्रपति जब तक प्रविलंबन नहीं देते हैं तब तक उस व्यक्ति को फांसी नहीं दिया जा सकता। इतना समझ गए अच्छे से। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पांचों शक्तियां राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति।
चलिए अब आगे समझते हैं। देखिए जो क्षमादान शक्ति है राष्ट्रपति किसके सलाह पर करते हैं? गृह मंत्रालय या गृह मंत्री के सलाह पर करते हैं। गृह मंत्रालय की सलाह पर किया जाता है क्षमादान की शक्तियाँ जितने भी किसके सलाह पर करते हैं? गृह मंत्रालय की सलाह पर। इस बात को, इस पॉइंट को याद रखिएगा कि जो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ 5 ये किसके सिफारिश पर करते हैं? गृह मंत्री के सिफारिश पर करते हैं। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। इतना आप समझ गए। चलिए एक बार और इसको, जो राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं उसको एक बार और देख लीजिए। ये किसमें है? क्षमा है, लघुकरण, इसमें नेचर, प्रकृति, परिहार। क्योंकि आपको इसलिए बार बार बता रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इतना आप समझ गए। चलिए एक बार आगे समझ लेते हैं। अब समझते हैं राष्ट्रपति की कुछ आपातकालीन शक्तियों के बारे में। क्या चीज़? आपातकालीन शक्तियाँ। वो क्या चीज़ है उसको देख लीजिए। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, 3 आपातकालीन शक्तियाँ होती हैं राष्ट्रपति की। कौन कौन सी? राजकीय आपातकालीन शक्तियाँ, राष्ट्रीय आपातकालीन शक्तियाँ और वित्तीय यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी। इतना समझ गए। चलिए देखते हैं इसको। देखिए बहुत लड़के ये कमेंट कर रहे थे कि उस दिन आज पिछले क्लास में जब हम बता रहे थे हम विशेषाधिकार, राष्ट्रपति का जो विशेषाधिकार आपको बता रहे थे, विशेषाधिकार, तो उसमें आपको बताया था कि राष्ट्रपति पर ना ही गिरफ्तार किया जा सकता है और राष्ट्रपति फौजदारी सिविल कोर्ट भी नहीं किया जा सकता है जब तक वो अपने पद पे हैं। ये आपको बताया था विशेषाधिकार में। तो इसमें आपको बताए थे हम क्यों नहीं किया जा सकता, आप लोग पूछे थे तो आपको हम बताए थे अनुच्छेद 72। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि अनुच्छेद 72 जो है राष्ट्रपति की क्षमा। तो अगर मान लीजिए उसको सजा आप सुना दें तो राष्ट्रपति अपने अनुच्छेद 72 का प्रयोग करके क्षमा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। पहले ही आपको बताया किसी भी मामले को, किसी भी सिविल हो या फौजदारी हो, किसी भी मामले को क्षमा कर सकते हैं। यहीं पर कहा गया है कि गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जब तक वो राष्ट्रपति अपने पद पे हैं। चाहे उन पर कोई भी मुकदमा चलाया जा सकता है लेकिन गिरफ्तार और उनको सजा नहीं दिया सकता है। इतना समझ के आपको इसको हम बता चुके हैं पिछले क्लास में, तो इसमें कोई डाउट ना हो आप सभी को। चलिए देख लेते हैं आगे। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। आपको बताया राष्ट्रपति की 3 आपातकालीन शक्तियाँ होती हैं। पहला है राष्ट्रीय आपात, इंग्लिश में कह सकते हैं नेशनल इमरजेंसी। क्या कह सकते हैं? नेशनल इमरजेंसी। इतना समझ गए। दूसरा जो है वो है राजकीय आपात, स्टेट इमरजेंसी। क्या है? स्टेट इमरजेंसी। और तीसरा जो है वित्तीय आपात, इसको कह सकते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। इतना समझ गए। वित्तीय आपात क्या कह सकते हैं इंग्लिश में? फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब इसको समझिए, जो ये राष्ट्रीय आपात है, राष्ट्रीय आपात एक किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352। ये जो है राजकीय आपात ये है अनुच्छेद 356। और जो वित्तीय आपात है ये है अनुच्छेद 360। इतना समझ गए। अनुच्छेद किसमें है? 352, 356, 360। इन तीनों चीज़ों की चर्चा इस अनुच्छेद में है। तो आप सोचते होंगे कि सर यहाँ पे क्या पढ़ने की ज़रूरत है, तो आपको बता देते हैं कि राष्ट्रपति से रिलेटेड है, राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं इसमें, राष्ट्रपति आपातकालीन लगा सकते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ ही बता देते हैं। जब ये आपको 362, 356, 360 अनुच्छेद पढ़ाएंगे तो वहाँ भी आपको अच्छे से बता देंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इतना आप समझ गए। देखिए जो 352 है, अनुच्छेद 352 और 356 और 360, इसको याद करने का तरीका देख लीजिए। आप याद रख लीजिए, जो राष्ट्रीय आपात है वो 352 में याद लगता है। किसी अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है? 352 के अंतर्गत। इसी में 4 जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे? 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 356।
तो 356 में क्या है, राजकीय आपात। अब इसमें फिर 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वित्तीय आपात। इतना समझ के याद करने का सही तरीका इस तरह आप याद कर सकते हैं, जैसे भी याद कर सकते हैं आप याद करिए, लेकिन आपको याद होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल की क्लास में आएंगे तो ये सब जितने भी आपको बताए हैं, राष्ट्रीय आपात, राजकीय आपात, वित्तीय आपात, इसको आपको हम, वित्तीय आपात मतलब होता है पैसे से रिलेटेड इमरजेंसी, यानी भारत में किसी दिक्कत आ जाए पैसे से रिलेटेड वित्तीय आपात या फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती है भारत में, अभी तक तो कभी लगी नहीं है भारत में। तो एक कल हम लोग अच्छे से समझेंगे, इतना समझें, कल हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो इस सभी चीज़ों की कल चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।